ब्रह्मा जी बोले। इसके बाद भगवान शंभु शिवजी ने नंदी आदि सभी गणों को बुलाया और उन्हें अपने साथ चलने का आदेश दिया। शिवजी बोले, तुम लोग कुछ गणों को यहीं रोककर उत्सव मनाते हुए मेरे साथ हिमाचलपुरी चलो। ब्रह्मा जी बोले। शिवजी की आज्ञा पाकर सभी गणों के स्वामी गणेश्वर अपनी अपनी टोलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे। अब मैं उनका कुछ अंश में वर्णन करता हूँ। शंखकर्ण नामक गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ हिमालयपुरी की ओर चल पड़ा। केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सव पूर्वक चल पड़ा। इसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ आगे बढ़ा। विशाख नामक गणनायक 4 करोड़ गणों के साथ और पारिजात नामक गणश्रेष्ठ 9 करोड़ गणों के साथ चले। सर्वांतक और विकृतानन दोनों ही 60 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चला। हे मुने, कपाल नामक गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ और वीर संदारक 6 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़ा। कंदुक और कुंडक दोनों 1 करोड़ गणों के साथ चले। विष्टंभ नामक गणेश्वर 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़ा। हे श्रेष्ठ मुनि, पिप्पल नामक गणेश्वर 1 सहस्र करोड़ 1000 करोड़ गणों के साथ और इतने ही गणों के साथ सनादक नामक वीर गणेश्वर प्रसन्नता पूर्वक चल पड़ा। गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। महाकेश नामक गणाधीश सहस्र करोड़ 1000 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे मुने, इसी प्रकार कुंड और पर्वतक 12 करोड़ गणों के साथ तथा वीर चंद्रतापन 8 करोड़ गणों को लेकर आगे बढ़े। काल, कालक, महाकाल और अग्निक ये चारों गणनायक 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चल दिए। इसी तरह अग्निमुख, आदित्य मूर्धा और घनावह ये तीनों 1 करोड़ गणों के साथ चले। सन्नाह, कुमुद, अमोघ और कोकिल ये सभी गणराज 100 करोड़ गणों को लेकर चले। सुमंत्र नामक गणाध्यक्ष करोड़ों करोड़ों गणों के साथ और काकपादोदर व संतानक दोनों 60 करोड़ गणों को लेकर चल पड़े। महाबल 9 करोड़ गणों के साथ चला। मधुपिंग, कोकिल, नील और पूर्णभद्र ये सभी मिलकर 90 करोड़ गणों के साथ चल दिए। चतुर्ववत्र 7 करोड़, करण 20 करोड़ और एक अन्य गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चल पड़ा। हे नारद, यज्वाक्ष, शतमन्यु और मेघमन्यु ये तीनों गणेश्वर 90 करोड़ गणों को लेकर अलग अलग चल पड़े। काष्ठांगुष्ठ, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन और वृषभ ये सभी 64 करोड़ गणों को लेकर चले। हे मुने, तालकेतु, षण्मुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, देव, भूगिरिटी, देवदेवप्रिय, अश्नि, भानुक आदि प्रमुख गण 64,000 गणों के साथ अत्यंत उत्साह पूर्वक शिवजी के विवाह हेतु उनके साथ चल पड़े। प्रमथगण हजारों भूत गणों के साथ और 3 करोड़ अपने अन्य गणों के साथ चल पड़े। वीरभद्र 64 करोड़ गणों तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को लेकर उत्सव में भाग लेने चले। इसी प्रकार नंदी आदि सभी गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों को साथ लेकर भगवान शंकर के विवाह उत्सव के लिए चले। जब यह ज्ञात हुआ कि यह शंकर का विवाह महोत्सव है, तो क्षेत्रपाल और भैरव करोड़ों करोड़ों गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहां आए। ये सभी गण और शिवजी के असंख्य अत्यंत शक्तिशाली गण प्रीति और उत्साह से भरकर भगवान शिव के विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए। इन सभी गणेश्वरों के हजारों हाथ थे। वे सिर पर जटाओं का मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्ररेखा, नीले कंठ तथा 3 नेत्रों से युक्त थे। उन्होंने रुद्राक्ष के आभूषण, उत्तम भस्म, द्वारकुंडल, केयूर और मुकुट पहन रखे थे। वे ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र के समान दिव्य गुणों जैसे अणिमा आदि से संपन्न थे और कोटि सूर्यों के समान तेज से देदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। उनमें से कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल लोक में चलने वाले थे, कुछ आकाश में उड़ने वाले और कुछ सप्तस्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, मैं क्या क्या वर्णन करूं,
सभी लोकों में निवास करने वाले वे समस्त गणेश्वर भगवान शिव के विवाह महोत्सव को देखने के लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक वहाँ पधारे। इस प्रकार देवताओं और असंख्य गणों से घिरे हुए भगवान सदाशिव ने विवाह करने के लिए हिमालय के नगर की ओर प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जब सर्वेश्वर शिवजी देवताओं और गणों के साथ विवाह हेतु चल पड़े, तब जो अद्भुत घटनाएं घटित हुई उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी, जो रुद्र की भगिनी बहन के रूप में प्रकट हुई थी, वह भी यह उत्सव मनाते हुए बड़े प्रेम और उल्लास के साथ वहां आ पहुंची। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी। उसने सर्पों को आभूषण की तरह धारण किया था और उसके सिर पर प्रकाशमान जलपूर्ण कलश था। वह अपने परिवार के साथ थी। उसके मुख और नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। वह अत्यंत बलशालिनी थी और आनंदित होकर तरह तरह की विचित्र लीलाएं कर रही थी। हे मुने, वह करोड़ों दिव्य भूतगण भी विचित्र और विकृत वेश धारण किए हुए अद्भुत रूप में शोभायमान हो रहे थे। उन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाली और उपद्रव करने वाली वह चंडी हर्ष और कुतूहल से भरकर प्रसन्नता पूर्वक वहां चली। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रेम करने वाले 11,000 करोड़ रुद्रगणों को अपने पीछे कर लिया। डमरू की गूंज, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंख ध्वनि से तीनों लोक प्रतिध्वनित हो उठे। इसी प्रकार दुंदुभियों के प्रचंड निनाद से बड़ा ही शुभ कोलाहल उठा, जो जगत में मंगल फैलाने वाला और अमंगल का विनाशक था। हे मुने, वर यात्रा में गणों के पीछे पीछे सभी देवता, सिद्ध तथा लोकपाल अत्यंत उत्सुकता से चल पड़े। वर यात्रा के मध्य भाग में विशाल छत्र से सुशोभित गरुड़ासन पर विराजमान भगवान वैकुंठनाथ विष्णु अनेक आभूषणों से अलंकृत होकर चल रहे थे। उनके चारों ओर पार्षद घिरे थे और दोनों ओर चवर डुलाए जा रहे थे। विग्रहधारी वेद, शास्त्र, पुराण, आगम तथा सनक आदि महासिद्ध प्रजापतिगण उनके पुत्र परिवार सहित और मैं स्वयं भी शिव सेवा हेतु शोभा संपन्न होकर अग्रसर था। ऐरावत पर आरूढ़ देवराज इंद्र विविध आभूषणों से विभूषित सेना के बीच चलते हुए अद्भुत शोभा पा रहे थे। विवाह दर्शन की उत्कंठा से अनेक ऋषि मुनि भी मार्ग में जाते हुए शोभित हो रहे थे। इसी प्रकार शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ तथा तुम्बुरु, नारद, हाहा, उहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व किन्नर हर्षित होकर बाजे बजाते आगे बढ़े। समस्त जगत की माताएं, देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवस्त्रियां, देवपलियां तथा जगन माताएं यह जानकर कि शंकर का विवाह हो रहा है, प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंची। शुद्ध स्फटिक के समान दीप्तिमान सर्वसुंदर नंदी वृषभ पर आरूढ़ धर्मप्रिय भगवान शिव देवताओं व ऋषियों से सेवित होकर मार्ग में अद्भुत शोभा पा रहे थे। इन देव समूहों, महर्षियों व गणों से सुशोभित शिवजी पार्वती से विवाह करने हेतु हिमाचल नगर की ओर प्रस्थान करते हुए अत्यंत मनोहर दिख रहे थे। हे नारद, मैंने आपको अब तक भगवान शिवजी की वरयात्रा के प्रस्थान का वर्णन सुनाया। अब आगे हिमालय के नगर में जो शिवजी से संबंधित अद्भुत घटनाएं घटित हुई, वे आप ध्यानपूर्वक सुनिए।